ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। आप सभी मकर राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। क्या आप अपनी किस्मत को कोसते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी तकदीर में ही कुछ कमी है? तो आज से तकदीर को कोसना बंद कीजिए और खुद को बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी काबिलियत को आसमान तक ले जाते हैं तब खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सितंबर 2025 का ये महीना मकर राशि के मेरे प्रिय मित्रों आपके लिए कुछ ऐसी ही एक गहन यात्रा लेकर आ रहा है। ये महीना साधारण नहीं है। ये दो बड़े ग्रहणों का महीना है जो आपके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों, आपके धन और आपके भाग्य पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं। ये एक कॉस्मिक रीसेट का समय है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि मकर राशि के लिए सितंबर 2025 का महीना क्या संकेत दे रहा है और इन बड़ी खगोलीय घटनाओं के बीच हम अपना मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह राशिफल सितंबर 2025 के लिए मकर राशि का मासिक विश्लेषण है। यह भविष्यफल आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर समान रूप से आधारित है, लेकिन मैं हमेशा आपको लग्न राशि से देखने की सलाह देता हूं और इसका एक गहरा कारण है। लग्न आपका उदय होता हुआ शरीर है, इस भौतिक संसार में आपका अस्तित्व है, जबकि चंद्र राशि आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं। ग्रहों का गोचर एक भौतिक घटना है जिसका प्रभाव सबसे पहले आपके शरीर, आपके वातावरण और आपके जीवन की घटनाओं पर पड़ता है। इसलिए जब आप इसे लग्न से देखते हैं तो आपको परिणाम और भी स्पष्ट और सटीक महसूस होते हैं। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। यह आपके मन और भावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए इस विशेष महीने की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, मकर राशि के लिए सितंबर 2025 को समझने के लिए हमें पहले ग्रहों की बड़ी तस्वीर को समझना होगा। आपके जीवन की नींव इस समय दो बड़े ग्रहों ने मजबूती से पकड़ रखी है। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी, कर्मफलदाता शनिदेव। शनि आपके तीसरे भाव में वक्री अवस्था में है। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, मेहनत और कम्युनिकेशन का होता है। यहां शनि का वक्री होना आपसे कह रहा है कि रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। यह आपके भीतर एक अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प तो भर रहा है, लेकिन साथ ही यह आपको अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए भी कह रहा है। दूसरे बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जो आपके छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। यह बृहस्पति का होना एक कवच की तरह है। यह आपको आपके शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगा, लेकिन यह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी चेतावनी देता है, क्योंकि गुरु यह किसी भी छोटी समस्या को बड़ा भी कर सकते हैं यदि आपने उसे नजरअंदाज किया। यह तो हुई महीने की पृष्ठभूमि। अब इस महीने के मुख्य खिलाड़ी जो तेजी से चाल बदलकर महीने की घटनाओं को दिशा देंगे वे हैं मंगल, आपकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा, शुक्र, आपके रिश्ते और सुख, सूर्य, आपका आत्मविश्वास और आत्मा, और बुध, आपकी बुद्धि और निर्णय। और इन सब के ऊपर हैं इस महीने के दो कॉस्मिक वाइल्ड कार्ड्स, 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण। ग्रहण कर्मों का हिसाब करने आते हैं। ये जीवन के उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, और वहां से उन चीजों को हटा देते हैं जो अब आपके लिए जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये महीना एक तरफ शनि के पराक्रम और बृहस्पति की सुरक्षा के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन महीने के मध्य में मंगल, शुक्र, सूर्य के बड़े बदलाव और दो ग्रहण इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोलर कोस्टर राइड बनाने जा रहे हैं। आपको धैर्य, विवेक और साहस तीनों का एक साथ उपयोग करना होगा। आपके कार्यक्षेत्र के लिए यह महीना एक बहुत बड़ी और नाटकीय कहानी कह रहा है।
आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान के स्वामी है शुक्र। महीने के पहले 14 दिनों तक शुक्र आपके 7वें घर में रहेंगे, जो बिजनेस और पार्टनरशिप का घर है। ये समय व्यापार में नए सौदों, कोलैबोरेशंस और नौकरी में सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहानी में असली मोड़ 13 सितंबर को आता है। ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल आपके 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में 10वें घर में मंगल को दिग्बली कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मंगल यहां अपनी पूरी शक्ति और दिशा के साथ आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक सेनापति युद्ध के मैदान के केंद्र में सबसे शक्तिशाली होता है। यह गोचर आपके अंदर एक नई आग भर देगा। आप अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हो जाएंगे, रुके हुए प्रोजेक्ट्स चल पड़ेंगे, प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे और कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। ये 15 सितंबर के बाद आपके घर में शुक्र 8वें घर में केतु के साथ चले जाएंगे। ये एक मुश्किल स्थिति है। इससे आपके वर्क प्लेस पर अचानक कोई समस्या, कोई छुपा हुआ षड्यंत्र या मैनेजमेंट के साथ आपके संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। और फिर 21 सितंबर को आपके 9वें घर में सूर्य ग्रहण लगेगा। 9वां घर आपके भाग्य के साथ साथ आपके बॉस और सीनियर्स का भी होता है। इस ग्रहण का प्रभाव आपके और आपके अधिकारियों के बीच एक छाया डाल सकता है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। तो आपको करना क्या है? 13 सितंबर के बाद मंगल की ऊर्जा का उपयोग अपने काम को पूरा करने और आगे बढ़ने में करें, लेकिन अपने व्यवहार में विनम्रता और वाणी में मिठास बनाए रखें। अपने बॉस के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचें। यह महीना आपकी प्रोफेशनल डिप्लोमेसी की परीक्षा लेगा। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां इस महीने सबसे बड़ा तूफान और सबसे बड़ा खजाना दोनों छिपे हैं, आपका धन। आपके दूसरे घर में, जिसे धन भाव, कुटुंब भाव और वाणी भाव कहते हैं, मायावी ग्रह राहु पहले से ही विराजमान है। 2 सितंबर से राहु पूरी तरह से सक्रिय हो रहे हैं, जो आपके लिए अचानक धन लाभ के रास्ते खोल सकते हैं। शेयर बाजार, विदेशी स्रोतों या टेक्नोलॉजी से आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। लेकिन यहीं पर महीने की सबसे बड़ी चेतावनी भी है। 7 सितंबर को ठीक इसी दूसरे भाव में एक पूर्ण चंद्रग्रहण लग रहा है। चंद्रग्रहण आपके मन पर सीधा प्रभाव डालता है। जब यह धन भाव में होता है तो यह धन को लेकर आपके मन में भय, असुरक्षा और भ्रम पैदा कर सकता है। आप इमोशनल होकर कोई बड़ा और गलत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। 3 स्तरों पर प्रभाव डालेगा। पहला, धन। आपके पेमेंट्स कहीं अटक सकते हैं या अचानक कोई ऐसा बड़ा खर्च आ सकता है जो आपके पूरे बजट को बिगाड़ दे। किसी भी तरह के रिस्क भरे निवेश से बचें। दूसरा, कुटुंब। परिवार में संपत्ति या पैसों को लेकर कोई पुराना मुद्दा फिर से उभर सकता है और विवाद का कारण बन सकता है। और तीसरा, आपकी वाणी। ग्रहण के प्रभाव में आपकी जुबान से निकली कोई कड़वी बात आपके पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। तो सलाह यह है कि 7 सितंबर के आसपास के दिनों में पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला न लें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और परिवार में शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें। राहु के अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन चंद्र ग्रहण की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। मकर राशि वालों, रिश्तों का सफर इस महीने एक खूबसूरत सुबह से शुरू होकर एक तूफानी रात की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। महीने का पहला भाग यानी 14 सितंबर तक आपके लिए वरदान की तरह है। आपके लिए योग कारक ग्रह यानी सबसे शुभ ग्रह शुक्र आपके 7वें घर में रहेंगे। ये समय प्रेम संबंधों में रोमांस और गंभीरता लाएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। वैवाहिक जीवन में हार्मनी और आनंद बना रहेगा। लेकिन 15 सितंबर को जैसे ही शुक्र आपके 8वें घर में प्रवेश करेंगे और वहां बैठे अलगाव के ग्रह केतु से मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना होगा। 8वां घर ज्योतिष में आकस्मिक घटनाओं, गहरे रहस्यों, पीड़ा और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। जब प्रेम का ग्रह शुक्र यहां वियोग के ग्रह केतु के साथ आता है, तो ये रिश्तों के लिए सबसे कठिन संयोजनों में से एक बनाता है। इस दौरान आपको ट्रस्ट इश्यूज का अनुभव हो सकता है। आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर बेवजह शक पैदा हो सकता है
या कोई पुराना राज खुलकर सामने आ सकता है जिससे रिश्ते में दरार आ जाए। आपको इमोशनल डिटैचमेंट भी महसूस हो सकता है, जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच एक भावनात्मक दूरी आ गई है। ये कॉम्बिनेशन अचानक ब्रेकअप या बड़े झगड़ों को जन्म दे सकता है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसी समय आपके पंचम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि पहले से ही एक नीरसता दे रही है और 13 सितंबर के बाद मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी जो क्रोध और अहंकार को बढ़ाएगी। इसलिए 15 सितंबर के बाद का समय रिश्तों को बचाने का है, उन्हें तोड़ने का नहीं। धैर्य रखें, संवाद करें और किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन का केंद्र इस महीने आपका दूसरा घर बना हुआ है, जहां 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण पारिवारिक माहौल में कुछ तनाव ला सकता है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है। कोशिश करें कि घर पर शांति का माहौल बनाए रखें और किसी भी विवाद को बढ़ने न दें। स्वास्थ्य के मामले में आपको 2 भागों में ध्यान देना होगा। 16 सितंबर तक सूर्य आपके 8वें घर में केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। ये योग आपको पित्त दोष, एसिडिटी, पेट में जलन और आंखों से संबंधित समस्याएं दे सकता है। अपनी ऊर्जा में भी कमी महसूस हो सकती है। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य इस मुश्किल स्थिति से निकलकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपके स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार होगा। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास वापस लौटेगा। लेकिन 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा 6ठे भाव में बैठे बृहस्पति आपको मोटापे, लिवर या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहने के लिए कह रहे हैं। संतुलित आहार और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना एक बहुत बड़ी सीख लेकर आ रहा है। सही समय पर सही प्रयास। महीने का पहला भाग 14 सितंबर तक बहुत अच्छा है। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अच्छी है, जिससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आपको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। 15 सितंबर के बाद शुक्र के 8वें घर में जाने से आपका मन भटक सकता है। आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर प्रेम संबंधों या अन्य व्यर्थ की चीजों में लग सकता है। ये समय आपके आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेगा, लेकिन निराश न हो, क्योंकि 17 सितंबर के बाद आपके लिए एक शानदार बुधादित्य योग बन रहा है। बुद्धि के कारक बुध आपके 9वें घर में अपनी उच्च राशि कन्या में होंगे और उनके साथ होंगे आत्मा के कारक सूर्य। ये योग आपकी बुद्धि को तीव्र कर देगा। आपकी सीखने और समझने की क्षमता शिखर पर होगी। ये समय हायर एजुकेशन, किसी नई स्किल को सीखने या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अमृत के समान है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, इसलिए महीने के दूसरे भाग में अपने मन को भटकने न दें और इस अद्भुत योग का पूरा लाभ उठाएं। तो मेरे प्रिय मकर राशि के मित्रों, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? यह महीना आपके जीवन के 2 सबसे बड़े स्तंभों पर एक साथ कॉस्मिक सर्जरी करने जा रहा है, आपका धन और आपका भाग्य। ग्रहण का काम अंधेरा फैलाना नहीं होता, बल्कि उस अंधेरे में छिपी हुई उस सच्चाई को उजागर करना होता है जिसे हम देखने से बच रहे होते हैं। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपसे पूछेगा कि आप अपने संसाधनों और अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं। क्या आप भय में जी रहे हैं या विश्वास में? और 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण आपके भाग्य, आपके विश्वास और आपके गुरुओं के साथ आपके संबंध की परीक्षा लेगा। ये पूछेगा कि क्या आप केवल भाग्य के भरोसे बैठे हैं या अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखने को तैयार हैं। इस महीने जो भी परिवर्तन हो उन्हें स्वीकार करें। यह आपके जीवन की शुद्धि का समय है। जो आपके लिए नहीं है वो जाएगा और जो वास्तव में आपका है उसके लिए नया रास्ता बनेगा। इन बड़ी खगोलीय ऊर्जाओं के बीच संतुलन बनाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए इन सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपायों को अपने जीवन में शामिल करें। ग्रहणों के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण लें, क्योंकि ग्रहण राहु केतु के अक्ष पर होते हैं और भगवान शिव ही इन छाया ग्रहों के अधिपति देव है। इस पूरे महीने विशेषकर ग्रहण के दिनों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या शिव चालीसा का पाठ करें। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखेगा।
रिश्तों में मधुरता के लिए शुक्र को बल दें। 15 सितंबर के बाद जब शुक्र केतु के साथ पीड़ा में हों तो हर शुक्रवार को किसी मंदिर में देवी लक्ष्मी को खीर या कोई सफेद मिठाई अर्पित करें। ये उपाय रिश्तों में मिठास लौटाएगा और शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। शनिदेव की कृपा के लिए अपने लग्नेश को मजबूत करें। शनि आपके शरीर और अस्तित्व के स्वामी हैं। उनका वक्री होना आपको आत्ममंथन के लिए कह रहा है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और जरूरतमंदों को काले तिल या उड़द दाल का दान करें। इससे आपको मानसिक स्थिरता और दिशा मिलेगी। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए हनुमान जी की भक्ति करें। 13 सितंबर के बाद जब मंगल आपके कर्म क्षेत्र में होंगे तो उनकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा और आपके क्रोध को नियंत्रित रखेगा। याद रखिएगा, ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। यह भयभीत करने के लिए नहीं है। यह आपको आने वाले मौसम की जानकारी देता है ताकि आप छाता लेकर घर से निकल सकें। कर्म करने का अधिकार और शक्ति हमेशा आपके पास है। ग्रह लाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हर ग्रहण के बाद आकाश और भी अधिक स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इस महीने को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन की शुद्धि और एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखें। आशा है यह महीना आपके लिए मंगलमय हो और आप हर परीक्षा में सफल हो। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो और इससे आपको कोई दिशा मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस ज्योतिषीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।